उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव इसलिए अहमियत रखता है कि यहाँ 80 लोकसभा की सीटें हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच होना है, लेकिन उसमें भी भाजपा और सपा ही दो बड़े दल हैं जो अपने प्रत्याशियों को लेकर तैयारियां तेज किए हुए हैं। हालांकि अभी किसी दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो अपनी मजबूत सीटों पर उसने प्रभारी तय कर दिए हैं। भाजपा को रोकने के लिए अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ साथ जो मजबूत नेता हैं उनकी पार्टी के, उनको वो चुनाव लड़ाएंगे और खुद भी वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इस बार कई दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में आप देख सकते हैं। समाजवादी परिवार के साथ साथ लगभग 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर नाम तय है कि यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी के सूत्रों पर आप जाएं तो ये देखेंगे कि शिवपाल यादव को आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है और लगभग इसकी तैयारी पूरी चल रही है। डिम्पल यादव जो मैनपुरी से सांसद हैं वो मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी, ये भी तय है। और अक्षय फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं। इसके अलावा उन्नाव से अन्नू टंडन का नाम लगभग फाइनल है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाया गया है और चंद्रशेखर आज़ाद तो बार बार बिजनौर के नगीना से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव बदायूं से प्रत्याशी होंगे, ये भी स्थिति साफ है। डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, दोबारा ये भी स्थिति साफ है। इंद्रजीत सरोज कौशाम्बी से चुनाव लड़ाए जाएंगे लोकसभा का। और इसके अलावा काजल निषाद, एक फिल्मी हीरो के मुकाबले काजल निषाद भी गोरखपुर से चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि उनका भी फिल्मी बैकग्राउंड है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी इस बार अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को फतेहपुर से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा डॉक्टर नवल किशोर को फर्रुखाबाद से और राजीव राय को घोसी से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये नाम लगभग तय है। तो ये साफ है कि जो इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना है उसमें लगभग 60 सीटों पर लोकसभा की समाजवादी पार्टी लड़ेगी अकेले। बाकी की जो 20 सीटें हैं उसमें कांग्रेस और आरएलडी के बीच इंडिया गठबंधन में बंटवारा होगा। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट नाम है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी परिवार पूरे दमखम के साथ और उनके जो महत्वपूर्ण नेता हैं जिनको लगभग चुनाव में उतारना है उनको हरी झंडी दी जा चुकी है। जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर बंटवारे पर चर्चा होगी तो ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी के कोटे में ही आएंगी। तो कांग्रेस ऐसा लगता है कि लोकसभा में 10 से 15 सीटों के बीच गठबंधन के साथ चुनाव में आएगी और बाकी सीटों पर रालोद के साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी परिवार के साथ साथ उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनको चुनाव मैदान में उतारकर वोटों के ध्रुवीकरण को रोकने के साथ साथ भाजपा को मजबूत टक्कर देने की तैयारी में है सपा। अब ये आने वाले कुछ दिनों में इस बात का और खुलासा होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 60 पर सपा, 20 में बाकी गठबंधन।